हमसे बहुत जगह जानकारी, वही हम आपको पूछ भी रहे थे कि भाई कहीं घर कटा है या कुछ कट रहा है, तो अभी भी बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे। जी, आपके तरफ से एक अनोखा जवाब मिला है। सिर्फ पार्टी को मत देखिए, काम को देखिए। रिश्ते जब आएंगे, लड़की को देखने से पहले बाप को, उसके माँ बाप को तो जरूर देखेंगे। हाँ, तो देखिए ठीक है, ये हर चीज देखा जाता है। हम लोग बीजेपी जदयू के साथ हैं जी, जदयू बीजेपी के साथ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल सुपर सीमांचल न्यूज़। साथियों, कोरोना वायरस की महामारी से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। इसके साथ साथ बिहार विधानसभा 2020 काफ़ी करीब है और लगभग आने ही वाला है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुँचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनकी मिसाल लगातार 2 बार से विधायक बन रहे ठाकुरगंज विधानसभा नौशाद आलम जी के पास। आइए सबसे पहले हम आपको उनकी तारीफ करा देना चाहते हैं। इनके नाम मोहम्मद नौशाद आलम जी हैं, जो लगातार 2 बार से ठाकुरगंज विधानसभा से विधायक बन रहे हैं, जो कि मरहूम मैनुद्दीन प्रमुख ठाकुरगंज जी के सुपुत्र हैं, जो कि लगातार 22 साल प्रमुख रहे। उसके बाद वर्तमान विधायक नौशाद आलम जी पहली बार जिला परिषद चुनाव में लड़े, जिसमें उनकी धमाकेदार जीत हुई। उसके बाद फिर से वो विधायक में आए और विधायक में जब उसका टक्कर हुआ, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जैसे ही वर्तमान विधायक नौशाद आलम जी की 2010 में बिहार विधानसभा में एंट्री हुई, वो नॉमिनेशन करते हैं और धमाकेदार जीत से शुरुआत भी करते हैं। उसके बाद 2010 से 15 तक वो खुद विधायक रहते हैं। उसके बाद फिर से जब 14-15 का इलेक्शन बिहार विधानसभा होता है, फिर से वही विधायक यानी कि नौशाद आलम जी फिर से 2016 से 20 तक के लिए विधायक की कुर्सी ठाकुरगंज विधानसभा से वो काबिज हो जाते हैं। आइए हम उन्हीं से मिलाते हैं आपको और पूछते हैं उनसे कुछ खास सवालात। धन्यवाद देते हैं आपको। तो विधायक जी, मेरा सबसे पहला सवालों का सिलसिला को इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि लगातार आप 2 बार से विधायक बन रहे हैं, लोगों की चाहत आप पर है, तभी लोग जो खुल के आपको वोट कर रहे हैं और आप जीत रहे हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, इसमें आपने अपना जो विधायक फंड होता है उसके तरफ से उस फंड से आपने ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों के लिए अब तक क्या किया है? अब तो वो जो है ना, वो हम लोग सरकार को, जो सरकार के तरफ से हर तरह की मदद दी गई, जैसे हर महीने में राशन कार्ड राशन जो है फ्री दिया गया, तो सरकार की तरफ से जो दिया जाता है ना, उसी में हम लोग 50-50 लाख रुपया अपने जो फंड का पैसा है 50 लाख रुपया करके हम लोग दिए हैं। हाँ, उसी से सरकार मदद कर रही है, चाहे जिस तरह का मदद हो। सर, तो ये तो जहाँ तक बात आ गई 50-50 लाख रुपए की, ये तो आवासीय मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर थे जो अन्य राज्य में थे, उनको घर लेकर आने के लिए ही ये सब पैसे जो है वो नीतीश कुमार जी के फंड में दिए गए थे। लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि आप लगातार 2 बार से विधायक हैं, 10 साल एक इंसान की ज़िंदगी में, वो भी विधायक के तौर पर मायने रखता है। ऐसे में आपने खासकर अपनी तरफ से आम मजदूरों के लिए क्या किया? हम लोग मजदूरों के लिए क्या, जहाँ पर जैसे लॉकडाउन में जो लोग भी, बहुत लोग जहाँ परेशानी देखे, हम लोग उस हिसाब से लोगों का मदद किए हैं। हम लोग भी जो बाहर में बहुत से लोग ऐसे थे जिन लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, बहुत से लोग, उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने भी हम लोगों को फ़ोन किया, अपनी परेशानी बताया। हम लोग आर्थिक भी मदद किए हैं, चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो, लुधियाना में हो, बॉम्बे में हो, कुछ लोगों को हम लोग जहाँ तक मुमकिन हो सका है मदद की हम लोग। तो विधायक जी, मेरा एक और सवाल आपसे होगा, जो अभी जो दौर चल रहा है अभी का, जो लगातार 1-2 महीने से बरसात का महीना है, जिससे ठाकुरगंज विधानसभा के कई एक इलाके जो हैं, कई एक गांव जो हैं, वो लगातार नदी के चपेट में आ रहे हैं। जैसे खासकर खारुदवा पंचायत के गोगरिया गांव हो, या फिर डोमरिया पंचायत के तेलीभिठा हो, या फिर उसी पंचायत के फुलगाची हो, यहाँ के लोगों को काफ़ी जो है वो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कब क्या हो उसकी जान जो हमेशा खतरे की घंटी से बाहर रहती है। लोग आपके पास आते हैं
आपसे फरियाद करते हैं कि विधायक जी वहाँ का कुछ रास्ता निकाला जाए। सर अब तक तो कुछ निकला नहीं, हम पूछना चाहेंगे इसके पीछे आखिर क्या राज है। घर कटा है क्या? अब आप बता दीजिए किन का घर कटा है? जी, घर कटा है कि नहीं कटा, ये बताइए। जो भी घर कटा होगा, अगर कोई घर कटा होता है उसके लिए सरकार काम करती है। उसके अलावा भी अभी तेलीभिट्टा में कुछ काम हुआ है जी। तेलीभिट्टा में जो संभव हो सका, जो कटा हो रहा था, हम खुद गए थे, वहाँ पर काम हो रहा है। गोगरिया में काम हुआ, आपको जाकर के टंगन टप्पू जो है, टंगन टप्पू वहाँ काम हो रहा है। आपको जाकर के ये कैलान बस्ती में काम हो रहा है। भुल्ली बिटा भी दिखाए हैं, वहाँ पर भी काम होने वाला है। पवाखाली में काम हुआ है। जहाँ जहाँ पर कट रहा था काम करवाएं हम लोग। जी विधायक जी, आपके तरफ से वो जवाब देना क्या घर कटा है, ये तो अलग टाइप का जवाब है, क्योंकि इंसान को जब बीमारी लायक होती है विधायक जी, तो उससे पहले उसका दवा करना पड़ता है। खैर, इस सवाल से हम बाहर आते हैं। विधायक जी, जब यहाँ पर हमारे पूरे हिंदुस्तान में जब CAA, NRC, NPR का जो नियम लागू किया गया, सर आपको कहीं नहीं देखा गया? NRC CAA में हमारी सरकार खुल के कह दी है कि NRC यहाँ लागू नहीं होगा, CAA यहाँ पर नहीं होगा। जब ये पहले ही से कह दिया गया NRC लागू नहीं होना है, पहले से जब कह दिया गया है, तो उसमें अब देखना नहीं देखना क्या है। हम लोग तो लगातार विधानसभा में पास भी करवा दिए हैं कि NRC नहीं लागू होना है। NPR जो है वो पुराने ढंग से होना है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले से कह रहे हैं, तो उसमें और फिर देखना नहीं देखना क्या है। जी विधायक जी, देखना ना देखना ये तो अलग बात है, लेकिन मेहमान घर को बुला लेना फिर नमक दे के खाना देना, ऐसा तो नहीं है। जब नीतीश कुमार बोल दिए, सर सवाल सुना जाए, जब नीतीश सरकार बोल दिए हैं कि लागू नहीं होगा, उससे पहले तो वो सिग्नेचर भी कर देते हैं इस बिल को पास करने में। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर सिग्नेचर किए हैं या हम लोग सिग्नेचर किए हैं? हम लोग तो साइन नहीं किए हैं। उसमें साइन क्या होता है भाई? ये तो लोकसभा में पास होना था, तो लोकसभा में तो हर हालत में उनकी मेजोरिटी भी है ना, मेजोरिटी तो है। अब उसमें मान लीजिए CAA हो गया, NRC मेन है, CAA एक अलग मुद्दा है और NRC एक अलग है कि हम लोग यहाँ जो हैं NRC यहाँ लागू नहीं होना चाहिए, उससे यहाँ के मुसलमानों को दिक्कत होगी। तो उस दिक्कत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा है कि इस तरह का कोई परेशानी यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुसलमानों को नहीं होगा। जी तो विधायक जी, लोगों का आप पे लगातार रुझान है, लोगों की मोहब्बत जो है, आपकी मोहब्बत लोगों के दिल में बसा हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि विधायक जी को चाहिए कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, इससे हटकर वो किसी और पार्टी में जाकर शामिल हो जाएं, जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित के लिए और लोगों के हित के लिए जो बात कम क्या करती है, जो कि डबल इंजन की सरकार है। नहीं, हम लोग तो ये नहीं है कि भाई किसी का अलग से किसी का हित नहीं देखा जाता है। यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोगों का हित देखा जाता है। जो भी यहाँ पर बिहार में लोग हैं, चाहे जिस जाति के लोग हो, SC ST हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो या बड़े जाति छोटे, जो भी जाति के लोग रहते हैं, सबके परेशानियों को देखने का काम है। हम अलग से हम ये नहीं देख सकते हैं कि भाई ये ऐसे ये हैं वो हैं, उस किसी के लिए हम अलग से। विधायक जी, मैं आपको बीच में एक और सवाल के लिए रोकना चाहूँगा इसी सिलसिले में। जो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो खासकर किसी समुदाय, जो एक जात है, उसके लिए काम नहीं करती है, बल्कि सब कौम के लिए काम करती है। लेकिन एक कौम, एक समुदाय मुसलमान जिस पर लगातार जुल्म किया जा रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं, झारखंड में जब अंसारी को मॉब लिंचिंग के नाम पर जिंदा मार दिया गया, उसमें आपकी पार्टी की कोई भी नेता आवाज नहीं उठाए। और फिर जब आसाम में शौकत अली को खुलेआम रास्ते में लाकर उसको पीटा जाता है, यहाँ तक के सुअर के गोश्त उसके मुंह में डाला जाता है, सर आपके पार्टी की सबकी तो बोलती बंद थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉब लिंचिंग का या कहीं पर भी किसी के साथ भी अन्याय होगा, चाहे अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो जाए, उसके साथ अन्याय होगा तो हमारी पार्टी खिलाफ में, चाहे हम जहाँ भी रहें, हम उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए बाध्य हैं भाई, कि हम अपने आवाज़ लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये नहीं देखते हैं किस पार्टी का क्या ये है मुद्दा है, हम लोग उसको नहीं देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि किसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोग उसके लिए खड़ा है। सर, पहली मर्तबा 2010-11 में लोग खुल के आपको वोट किए, आप जीत गए। पहली मर्तबा ठाकुरगंज विधानसभा की विधायक की कुर्सी पर आप काबिज रह गए। लगातार 5 साल का सिलसिला चलता रहा। फिर जब 14-15 की बारी आई, फिर आपने नॉमिनेशन किया, और फिर वही जो एक सुशील कुमार जी का बयान था कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी, गो हत्या बंद कर दिया जाएगा, जिसको कहीं ना कहीं विधायक जी आपने भी मुद्दा बनाया था। आपने भी जनसभाओं में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो गोश्त खाना बंद हो जाएगा, गुरु जो कुरा बन जावे, गोश्त खवा नहीं पाऊँ हमारा। लेकिन इस बार का जो सर एक मुद्दा होगा, जो मैनिफेस्टो होगा आपका, वो क्या होगा?
हम हमारे चैनल के माध्यम से पूरे ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहेंगे? हम लोग बीजेपी जदयू के साथ हैं जी। जदयू बीजेपी के साथ है। और आप जो बात कह रहे हैं कि कोई चीज़ बंद हो जाएगा, ये बंद होगा या वो बंद होगा, क्या आपको अभी कष्ट हो रहा है? अभी कष्ट हो रहा है, फिर आप वही कहिएगा कि घर कट रहा है। कहने का मतलब है कि आप हमको ये बताइए, घर कटने का मतलब ये है कि आप हमको बता दीजिए कहाँ पर घर उड़ कट रहा है, यहाँ पर कटाव हो रहा है। जहाँ तक हमको जानकारी हुई तो हम वहाँ गए। आपको कहीं का जानकारी है तो आप हमको बताइए। विधायक जी, पर मेरे पास वो बयान का सबूत है। इसी तरह सुन लीजिए कि हम जिसके साथ हैं, जिस पार्टी के साथ हैं, आपको दिक्कत हुआ, अभी हम लोगों को कोई दिक्कत हुआ? अभी हम लोगों को जब कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो खुल के कोई बात हम बोल दें, कुर्बानी हुआ ना जी, बिल्कुल। तो फिर जी। आपको रोका गया? नहीं, बीजेपी की सरकार है ना सर। पर मेरे पास तो वो सबूत है जिसमें सुशील कुमार जो बोल दे। और बोलने के लिए अब अपना पॉलिटिकल होता है, कुछ बोल देता है लोग। अब कुछ अपना बोलना होता है, बोलता है लोग। अब अगर वो कुछ बोले होंगे तो उस वक्त उनको कितना समर्थन हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से लोग देखेंगे, हम लोग को सपोर्ट करेंगे। विधायक जी, मेरा आपसे एक अनोखा सवाल होगा जो कहीं ना कहीं आपके दिल को चुभेगा। आप लगातार 10 साल से विधायक हैं, लेकिन हमारी जो कौम है सुरजापुरी, सर इसमें दोनों बार आपकी सरकार है, दोनों बार आपकी सरकार रही, लेकिन सर इस सुरजापुरी जात को आप आरक्षण नहीं दिला सके। सर आरक्षण दिलाने के लिए सिर्फ एक एमएलए का मतलब आवाज उठाना काफी नहीं है। हम अपने हिसाब से आवाज उठा चुके हैं, लेकिन आप लोग पहले ये तय कीजिए कि आपको कहां पर आरक्षण चाहिए। कोई कहते हैं कि यहाँ पर आरक्षण चाहिए, कोई कहता है हमको ओबीसी में शामिल होना चाहिए। आप जो हम लोग जो सुरजापुरी के कुछ लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में ओबीसी में शामिल होने के लिए, ये आपको जानकारी होना चाहिए ना। और यहाँ पर जितना भी ये करने का वो दिया गया है, उसके आगे भी हम लोग कोशिश किए हैं, हम लोग आवाज भी उठाए, विधानसभा में भी कोशिश किए हैं। तो सिर्फ एक आदमी के कोशिश करने से नहीं होता है कि हम विधानसभा में कुछ बोल दिए, मुख्यमंत्री को कुछ बोल दिए। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री से हम लोग मिले एनेक्सर 1 के लिए कि इसको शामिल करना है, तो उन्होंने जब हम लोगों को कहा तो यहाँ पर कुछ डाटा कलेक्शन चाहिए। तो डाटा कलेक्शन कौन करेगा? कुछ सब लोगों को मिलकर ना करना पड़ेगा। ये यहाँ के लोगों को डाटा कलेक्शन में मदद करना चाहिए था। एक दूसरी बात यह है कि लोगों का जो यहाँ का जो नेता है, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है, आप उनसे भी सवाल कर लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। वो ओबीसी का चाहते हैं तो ओबीसी मिलेगा आपको सेंटर से, वो तो बिहार से मिलेगा नहीं। तो कुछ तो वो न है। विधायक जी, आप कह रहे हैं मैं अकेला क्या करूंगा, लेकिन सत्तारूढ़ दल के लगातार यहाँ पर सीमांचल में लगभग 7 विधायक अकेला नहीं, अकेला क्या करूंगा वो बात नहीं है। उसमें बहुत लोगों का काम है। कहने का मतलब है कि वो आपका भी सहयोग चाहिए, उसमें डाटा कुछ कलेक्शन चाहिए, पूरा मतलब ये चाहिए, तो वो तो सबको मिलकर न करना होगा। एक आदमी पर के हम लोगों का जो बात है, हम लोग अपनी बात रखे हैं और 7 लोग हैं तो सब लोगों की जिम्मेदारी है, तो सब लोगों को साथ आना चाहिए। तो हमको तो नहीं लगता है कि जो विरोध में यहाँ बैठे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो सिर्फ मलाइया खा रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि विधायक का जो मतलब जो सरकार का योजना हो रहा है उसी को दिखा करके अपना काम कर रहे हैं कि हाँ ये हम किए, जबकि सरकार वो कर रही है। जितना भी रोड का काम है वो सरकार कर रही है, उसमें कुछ अगर रोड का काम अपने तरफ से करने का कोशिश किया जाता तो वो कर सकता है। तो सरकार का इतना योजना हो रहा है तो विपक्ष लोग उसी योजना को देख करके सिर्फ मलाई खाने का कोशिश कर रहे हैं। सब लोग यूनाइट होकर के लड़ने का प्रयास कभी नहीं किया। तो विधायक जी, आपका इल्जाम है सरासर कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग जो हैं वो बैठ के मलाई खा रहे हैं, लेकिन काम तो सर सत्ताधारी ही ना करेंगे। हाँ, तो सत्ताधारी जहाँ तक मुमकिन हो रहा है हर तरह का कोशिश कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी कर रही है। हाँ, हम लोग भी जो जितना मुमकिन हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, जितना संभव हो रहा है उससे ज़्यादा ही कोशिश किए हैं करने का। और उसमें हम तो कहते हैं कि इसमें बहुत लोगों का, एक आदमी का काम नहीं होता है। अब एक आदमी जैसे अगर मुख्यमंत्री चाह देंगे तो नहीं हो जाएगा कि ये हम वो चाह रहे हैं। तो उसमें जो प्रक्रिया है उसको करना पड़ता है, उसमें सब लोगों का सहयोग चाहिए। आप पत्रकार हैं तो आपका भी सहयोग चाहिए। बिल्कुल सर। तो इस तरह सब। लेकिन विधायक जी, लगातार सत्ताधारी के विधायक बन के रहना, एनेक्सर 1 में सुरजापुरी को घोषित करना, ये कहीं ना कहीं अब तक तो हो जाना चाहिए था। आप लोग पहले डेवलपमेंट जो आपका SDO है सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके लिए लड़ रही है, तो उससे भी तो सवाल कीजिए आप। वो क्या चाह रही है आखिर? वो जो इतना दिन से कोशिश किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। हम लोग सिर्फ बोलते हैं, ज्यादातर लोग
चाहे आप लोग हों, हम लोग हों, पब्लिक में कुछ लोग हों, सिर्फ बोलते हैं ये नहीं हुआ, लेकिन जो लोग कोशिश कर रहा है हम उनको धन्यवाद देते हैं। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि हमने क्या कोशिश किया, नहीं किया, हमने क्या आवाज़ उठाया, नहीं उठाया, ये आपको भी देखना चाहिए। और हम एसडीओ को देख रहे हैं कि वो लोग कोशिश किया है, तो ये बात उन लोगों से भी पूछिए कि किस तरह से वो लोग चाहते हैं, कहाँ पर लड़ाई लड़ना होगा, ये तो उनको भी। विधायक जी, एक सवाल मेरा इस सिलसिले में आपसे एक और है। बंदरझूला पंचायत में देखा जा रहा है, जिया पोखर से सटा दक्षिण साइड एक अस्पताल है जो लगातार 10 साल 15 साल से बंद है। सिर्फ जो आपका कार्यकाल 10 साल का रहा है, इसमें भी अब तक बंद है, जिसमें लंबे दरख्त भी हो गए हैं, घास पेड़ पौधे हो गए हैं, डॉक्टरों का कोई उसमें ये नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे डॉक्टर की कमी है जी, बिहार में डॉक्टर की कमी है, और डॉक्टर की बहाली होना था। यहाँ पर लॉकडाउन हो गया, इस बार बहाल होना था। अगर बहाल होता तो पहले तो पौवाखाली में जरूरी है, पहले ठाकुरगंज में जरूरी है, पहले ठाकुरगंज और पौवाखाली को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जिस तरह से वहाँ कुछ स्टाफ है, शायद वहाँ पर इसमें स्टाफ भी है, तो जहाँ तक वो हो रहा है वो कर रहा है। जी, तो विधायक जी, हम सवालों का सिलसिला को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आप इस बार फिर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर लोगों की चाहत इस तरह से आपके साथ बनी रही, आप फिर तीसरी मरतबा विधायक की कुर्सी पर लगातार काबिज हो जाते हैं ठाकुरगंज विधानसभा से, तो फिर नए विधायक के तरह से आपका जो पहला मैनिफेस्टो होगा वो क्या होगा? देखिए, मैनिफेस्टो पहला और क्या होगा, हम लोग बहुत काम कर लिए जी, उसके अलावा कुछ काम बाकी है। जैसे मान लेते हैं कि हर गांव को हमको जोड़ना है, हर गांव को जोड़ना है, तो उस पर कुछ काम बाकी है। कुछ रोड का सैंक्शन कराना है, कुछ गांव ऐसा है जो नदी के उस पार है, वहाँ काम करना है, जाने आने का रास्ता नहीं है, तो वहाँ उसके लिए हम लोग काम करेंगे। शिक्षा, इस बार हर पंचायत में जब हाई स्कूल हो गया तो वहाँ का शिक्षा में और सुधार हो जाए और हम बेहतर कर सकें, हर पंचायत में कुछ और अच्छा व्यवस्था हो, वो हम करेंगे। जो यहाँ पर जल नल योजना है, अभी हो ही रहा है, वो होने के बाद वो अच्छे से चले, क्योंकि हो तो जाता है, सरकार तो कुछ योजना कर देती है, लेकिन वो कैसे चलेगा उस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा जनरल लोगों से राय मशवरा करके, लोगों से को उत्प्रेरित करके, लोगों को हौसला उन लोगों को देना पड़ेगा कि भाई इसका इस्तेमाल अच्छे से हो, सरकार जो योजनाएं दे रही है उसका अच्छे से इस्तेमाल हो, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। शिक्षा पर काम करेंगे, रोड, सड़क, पुल और जो बाकी है वो काम करेंगे। विधायक जी, एक सवाल मेरा, सड़कों के बारे में जिस तरह से आपने कहा कि और क्या काम करेंगे, लगभग काम हो ही चुका है, लेकिन मेरे पास वो वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, वो पिक्चर भी मौजूद है। भट्टा चौक से लगातार गिल्हाबाड़ी हो या फिर भेंडरानी हो, जो लगातार कम से कम जो है हजारों परिवार की आबादी को लाइफ लाइन भट्टा से जोड़ती है, तो वो सर वो 6 महीना पहले ही शिलान्यास हो गया है, आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है? यही ना बात है, आप लोग पत्रकार हैं तो आपको ये समझना चाहिए, हर चीज को समझ लेना चाहिए। जी बिल्कुल। कि वो जो है ना, वो जो शिलान्यास हुआ है वहाँ से लेकर के आपको मरचान बस्ती की तरफ जी, और मरचान बस्ती से बंदरझूला जाएगा जिया पोखर की तरफ, वो जो रोड है उसका शिलान्यास हुआ है, गिलाबाड़ी की तरफ का शिलान्यास नहीं हुआ है। तो हम आपको ये बोले कि अभी जितना जो काम किए हैं, अभी जैसे मान लें मरचान बस्ती से भट्टा चौक का काम होना चाहिए ना, तो वो होगा, उसी का शिलान्यास किए हैं। तो लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं कर सका, फिर बरसात है उसकी वजह से नहीं कर सका। तो उसके अलावा जो गिलाबाड़ी जाने का रास्ता है, भेरानी जाने का रास्ता है, उसको भी हम चाहिए। सिर्फ गिलाबाड़ी भेरानी मत कहिए आप जोरबाड़ी भी कहिए, बिल्कुल। वहाँ पर और है ये क्या कहता है, जोरबाड़ी के अलावा भी 1 2 3 गाँव है, वो उधर वो सब गांव है, उसको भी जोड़ना है, बाड़ी जमीन को जोड़ना है। अभी हम लोग अठियाबाड़ी में काम हो रहा है, डेरामाली में काम हुआ, आपको जाकर के डोरिया में काम हुआ, तो ये सब तो काम हो गया, कुछ काम बाकी है उसको करना है। तेधारी को बीच में इससे आपको कन्हैया जी हाट से जोड़ना है, बीच में थोड़ा सा रास्ता खराब है उसको जोड़ना है। उसी तरह जो काम बचा है वो लगभग हम लोग को करना है। विधायक जी, जाते जाते मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है, क्या आप ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको भाई धन्यवाद देते हैं कि आप लोग एक एक चीज़ को जानते हैं, जिस चीज़ के लिए हम लोग पीछे पीछे घूमते हैं, कि जैसे आप बताए गोगड़िया का, तेलीभिट्टा का, तो हमको जानकारी है और आपको भी जानकारी है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आप ही लोगों के माध्यम से बहुत जगह जानकारी, वही हम आपको पूछ भी रहे थे कि भाई कहीं घर कटा है या कुछ कट रहा है, तो अभी भी बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और लोगों का संदेश हमारा यही है कि बीच में लॉकडाउन तो है ही,
कोरोना से हम लोग परेशान हैं। तो कोरोना में जो सरकार की या डॉक्टर कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, हम लोग आपस में भीड़ भाड़ वाली जगह से बचे रहें, इसका हम आप सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आगे भी अभी कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी से हम लोग निजात नहीं पा सके हैं, उसके लिए सरकार लड़ाई लड़ रही है। उसमें जहाँ पर भी जिस तरह का सहयोग लोगों को करना चाहिए, अगर सहयोग कर देते हैं तो ये सरकार का सहयोग नहीं होगा, अपने आप का, यानी अपनी मदद आप करना के हिसाब से अगर लोग करना चाहेंगे तो ये जो बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है, इस पर हम लोग काबिज होने के लिए, इसको हराने में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए सभी लोगों से ये आग्रह है कि सब लोग अपने अपने स्तर से इसमें सहयोग करें। जी विधायक जी, आपका तो जेडीयू की तरफ से यानी कि गठबंधन डबल इंजन की सरकार की तरफ से प्रत्याशी आप घोषित हैं, लेकिन हमारा बराबर भ्रमण होता है पंचायतों का, प्रखंडों का, लेकिन लोगों की जो एक चाहत है कि विधायक जी बीजेपी से हटकर आ जाएं, किसी अन्य पार्टी में आए, हम लोग फिर खुलकर वोट करेंगे और फिर विधायक जी को जिताएंगे। इसमें सर आप खुल के बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो देखिए, हमको ये भरोसा है जी कि हम लोग जदयू में रह करके, जदयू पार्टी में रह करके हम लोग मतलब क्षेत्र में काम करने में बहुत हद तक कामयाब हो सके हैं। जो भी काम हुआ है उस पार्टी में हम रह करके काम किए हैं और हमको भरोसा है कि लोग काम के आधार पर, पार्टी के आधार पर सहयोग नहीं करेगा, काम के आधार पर सहयोग करेगा। और हम लोगों से ये आग्रह करेंगे कि आप काम देखिए, आप पार्टी को सिर्फ नहीं देखना है, पार्टी के साथ भी जो चीज़ लोग यहाँ के चाहते हैं लगभग वही बात होती है। एनआरसी लोग खिलाफ कर रहे थे तो एनआरसी मतलब एक चीज़ हुआ, लेकिन एनआरसी का तो विरोध हुआ ही ना। तो उसी तरह का बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के मन के हिसाब से होता है, लोग अल्पसंख्यक के हिसाब से हो रहा है, अल्पसंख्यक का काम हो रहा है, मदरसा का काम हो रहा है और बहुत सारा काम है जो माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके तरफ से एक अनोखा जवाब मिला है, सिर्फ पार्टी को मत देखिए, काम को देखिए। रिश्ते जब आएंगे, लड़की को देखने से पहले बाप को, उसके माँ बाप को तो जरूर देखेंगे। हाँ तो देखिए, ठीक है, ये हर चीज़ देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कोई एक चीज़ देख करके आदमी कर लेता है, समझे ना। तो ऐसा है ना कि जैसे मान लो कोई लड़की या कोई अपना जो दामाद चुनता है, घर परिवार बहुत गरीब होता है, अगर वो लड़का सिर्फ होनहार हो तो उसके साथ भी रिश्ता करता है लोग। तो वो आप जो कह रहे हैं ना, ठीक है, हर चीज़ आदमी को देखना चाहिए, लेकिन हम लोग इस बात से मुतमईन हैं कि हम उनके साथ रह करके बहुत हर बिरादरी के लोगों का मदद करने में हम सक्षम हैं। और हम दूसरे पार्टी के साथ रह करके सिर्फ बोल सकते हैं कि हम फलानी की मदद, फलाना का मदद करेंगे, फलाना का मदद करेंगे, फलाना, वो कर नहीं सकते हैं। तो हम उस बात पर जाना नहीं चाहते हैं, हम हर लोगों का कैसे मदद करें उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। मेरा आपसे अंतिम सवाल होगा, शायद आप मूड में आएंगे, फिर से मेरा आपसे वही सवाल होगा, आप इस कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी रह चुके, लेकिन फिर भी आप एनेक्सर 1 में हम लोग को घोषित नहीं कर पाए। सर, हम इस कार्यकाल में मंत्री नहीं रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस कार्यकाल में 10 साल आपका इस पीरियड था, 5 साल इस कार्यकाल में हम मंत्री नहीं रहे। जिस साल उसके अलावा विधायक जी, जिस साल मंत्री रहना लेना अल्पसंख्यक मंत्री उसको नहीं करता है। ऐसा तो नहीं ना है कि अल्पसंख्यक मंत्री करेगा और ये बात नहीं कि मुख्यमंत्री ही करेगा, उसके लिए एक आयोग है, मतलब एक अलग से व्यवस्था है, वही लोग करते हैं। तो जांच के आधार पर करते हैं। तो जांच के लिए हम आपको कह दिए ना कि हम लोग अपने स्तर से, हम और मुजाहिद साहब गए भी हैं, मिले भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी ये बात रखे हैं। कुछ डाटा कलेक्शन चाहिए था, तो डाटा भी तो मतलब देना होगा ना। तो डाटा कलेक्शन हम लोग एक बार मीटिंग भी किए थे, उसके बाद बीच में और कौन क्या बात हो गई जिससे अस्त व्यस्त सब कुछ हो गया। तो हम तो आपको कह दिए कि भाई इसमें कोई मंत्री का या इसका होना जरूरी नहीं है, इसमें लोगों का सहयोग जरूरी है, लोगों का, आदमी का सोच होना चाहिए कि लोगों को करने का एक तो सोच होना चाहिए। और सब काम होना आज तक देखे हैं कि संभव हो पाता है। अब उस लोगों को रोड ही चाहिए तो रोड के लिए कोशिश कर रहे हैं, रोड को पुल चाहिए तो पुल की कोशिश कर रहे हैं, एनेक्सर 1 चाहिए तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ के लिए कोशिश किया जाता है, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं हो पाता है। जो कुछ हो गया यही समझ रहे हैं कि ये चीज़ हो गया। अब जो करना है उसके लिए, अब आप कह रहे हैं कि एनेक्सर 1 के लिए तो समय आगे है, हम जरूर जीत के आएंगे। हमको पूरा भरोसा है कि लोगों का जो रुझान, हम लोगों से ये आग्रह करेंगे कि एक बार मौका आप लोग फिर देना दीजिए, आप लोग मौका दीजिएगा तो आगे जो बचा खुचा काम है तो उसमें एनेक्सर 1 का भी मामला है, उसको भी हम लोग देखेंगे। जी विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो ये थे हमारे साथ लगातार ठाकुरगंज विधानसभा से 2 बार यानी 10 साल में विधायक की कुर्सी पर काबिज रहे नौशाद आलम जी, जो लोगों से ये वादा कर रहे थे अगर इस बार फिर उन्हें लोगों के जरिए चुना जाता है तो जो एनेक्स 1 जो सुरजापुरी बिरादरी का जो एक मैटर है, जो अपने आप को वो चाहते हैं कि उसमें लाया जाए, इसमें वो 100% काम करेंगे। मैं मोहम्मद असरारुल हक, नौशाद विधायक जी के आवाज़ से रिपोर्टर, सुपर सीमांचल न्यूज।